हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे, राम राम। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसटी कैंपस लाइव पर। तो बच्चे, अभी जो आपकी क्लासेज हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 3 घंटे क्लासेज चल रही हैं। बहुत सारे बच्चे ले भी रहेंगे, लेकिन जो अभी नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मेरी क्लासेस लेने के लिए। तो बच्चे, यहाँ पर जो क्लासेज आपको मिलेंगी वो अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। फ्री स्पेशल लाइव क्लासेज आपको यहाँ पर मिलेंगी। उसके अलावा जो है, प्रत्येक दिन मैं आपके लिए लाइव आता हूँ अनअकैडमी पर 2 घंटे। अनअकैडमी पर 2 घंटे लाइव का जो टाइम है वो आपका एक मॉर्निंग में है, जिसमें हम सुबह 11 बजे से एक क्लास लेते हैं। दूसरी क्लास जो है शाम 9 बजे से है। तो शाम 9 बजे से है, पहली क्लास जो है वो सुबह 11 बजे से है बच्चों। तो मॉर्निंग जो क्लास है वो मॉर्निंग में 11 बजे से है, इवनिंग वाली जो क्लास है वो 9 बजे से है। तो सही बच्चे लाइव आएंगे। उसके अलावा आपको अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है SD कैंपस। इसमें बेटा स्पेस नहीं देना, बहुत सारे बच्चे स्पेस दे रहे हैं। SD कैंपस कैपिटल लेटर में लिखना है, विदाउट स्पेस लिखना है। तो ये आप रेफरल कोड यूज़ करोगे, ठीक है बच्चों। और आप जो है फ्री एक्सपीरियंस करोगे अनअकैडमी पर क्लासेस। तो आपकी जो है 2 क्लास अनअकैडमी पर होती है, जिनमें मैं आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा ये क्लास जो है आपकी यूट्यूब पर, इसमें मैं आपको मेंसुरेशन 3D में हम जो है कोण पढ़ रहे हैं। तो जो प्रीवियस क्लास है वो आपकी डिस्टर्ब हो गई थी ड्यू टू नेटवर्क। तो बच्चों, नेटवर्क की डिस्ट्रप्शन की वजह से, नेटवर्क की खराबी की वजह से मैं अभी आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास लेके आ रहा हूँ। क्योंकि बिना क्लास के जो है अगर क्लास नहीं होगी उससे अच्छा है रिकॉर्डिंग क्लास हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं अभी जो है रिकॉर्डेड क्लास लेके आ रहा हूँ। तो आज मैं रिकॉर्ड क्लास करके क्लास को रिकॉर्ड करके आपके लिए डाल रहा हूँ। तो सही बच्चे जो है आके इसको देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो, लाइव सेशन जैसे ही आपका नेटवर्क इश्यू सही हो जाएगा फिर हम लाइव सेशन शुरू कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए, कल जो मैंने आपको कोण का पूरा कंसेप्ट समझा दिया था उस वीडियो को बच्चों देख लेंगे। उसके बाद हम कोण के क्वेश्चनों पर चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो बच्चा, ये है पहला क्वेश्चन कोण का। ये है, मैंने आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व भी करा दिया था। देखिए, पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे बच्चे, तब आप सभी जो है आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। यहाँ पर उसने कहा है कि एक लंबवर्तीय बेलन। देखो ध्यान से समझना बच्चों, आज की क्लास में हम जो बेलन के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन आपको दिया है 1232 घन सेमी। इसकी ऊंचाई आपको दी है 24 सेमी। तो उसने पूछा है कि इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल को हम बोलते हैं बच्चों CSA। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो शंकु कोण की अगर हम बात करें तो कोण की आकृति आपकी इस तरह की होती है, इस तरह की आकृति होती है, जिसका आधार वृत्ताकार होता है। आधार की त्रिज्या को हम रेडियस R मान लेते हैं। ये स्लैंट हाइट होती है जिसको हम L मान लेते हैं। ये आपका वर्टेक्स है और ये हम मान लेते हैं AB पॉइंट। ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है जिसको हम H मान लेते हैं, ठीक है। ये होता है आपका कोण। तो यहाँ पर आपको हाइट 24 दी है, ये वाली परपेंडिकुलर हाइट दी है आपको 24। उसके अलावा आपको आयतन दिया गया है। तो आयतन दी है हमको, परपेंडिकुलर हाइट दी है। तो यहाँ से मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, क्योंकि कोण का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई R स्क्वायर है। तो पाई का जो मान है वो हो जाएगा 22/7। रेडियस को R मान रखा है मैंने, तो R स्क्वायर, और मल्टीप्लाई H को हमें 24 दिया है यहाँ पर, तो 24। और ये वाला जो मान है ये आपका बराबर होगा 1232 के। ये वाला जो मान है ये आपका बराबर होगा 1232 के, ठीक है। कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा एक बार 11 दूनी 22। 11 से इसको कैंसिल करेंगे 2 बार कट जाएगा। उसके बाद मुझे लग रहा है 2 और 8 इसमें से ले लो, 8 3 24, तो 16 7 112, 7 बार कट जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ से R स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 7 × 7 49 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से रेडियस आपकी √49 का मतलब 7 हो जाएगी। इसका मतलब इस कोण की जो रेडियस है वो आपकी 7 हो जाएगी, और परपेंडिकुलर हाइट कितनी हो जाएगी 24। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स लगा दो, क्योंकि कोण में ये जो एंगल बनता है बच्चे 90 डिग्री का बनता है। मैंने बताया था ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का बनता है। तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यूज़ करेंगे। 7 24 25। तो एक भुजा अगर 7 है तो दूसरी 24 होगी और तीसरी भुजा 25 होगी। तो स्लैंट हाइट आपकी बराबर कितने की हो जाएगी, 25 के, है ना। तो आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछा है CSA, और CSA होता है आपका पाई RL। तो CSA निकालेंगे तो पाई का मान कितना है 22/7। रेडियस आप जानते हो आपकी 7 के बराबर है, और L आपको पता है 25 के बराबर है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 का मल्टीप्लाई 22 में करेंगे, 25 दूनी 50, 0 5, और 50 और 5 55। तो हमारा आंसर आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 550 कर लेना, आंसर हो जाएगा हमारा B। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। एकदम बात क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर ये है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को, हर क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज को समझा करो, गहराइयों को समझा करो, तब फिर आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व करोगे। तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये क्या पूछना चाह रहा है, किसी शंकु, शंकु का मतलब कोण, के आधार का क्षेत्रफल 770 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल 814 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आयतन ज्ञात करो। इसका आपसे वॉल्यूम पूछा है। तो भाई आयतन मैं कब बता सकता हूँ, किसी भी कोण का आयतन जब बता सकता हूँ जब उसके आधार की रेडियस पता हो, त्रिज्या पता हो और हाइट पता हो, तब हम बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आधार का क्षेत्रफल दिया है, तो आधार इसका मैंने बताया था कि कोण का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, तो इसके आधार की रेडियस को अगर मैं r मान लूँ तो आधार का क्षेत्रफल बनेगा पाई r स्क्वायर, मतलब 22/7 और रेडियस का स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू आपकी बराबर होगी 770 के, है ना, इसी के बराबर होगी। 770 ही तो दिया है आधार का क्षेत्रफल, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। तो यहाँ से करेंगे तो 11 दूनी 22, 11 से इसको कैंसिल करेंगे 70 बार कटेगा, है ना, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार कटेगा 35 बार। तो r स्क्वायर का जो मान है, रेडियस स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी 7 × 35। तो 7 × 35, तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो ये वैल्यू रूट में आ जाएगी, और रूट में वैल्यू बराबर हो जाएगी 7 × 35 के। देखेंगे तो 7 और 7 में से 7 बाहर आ जाएगा, तो रेडियस की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 7√5, है ना। तो इसका मतलब इसकी जो रेडियस है वो आ जाएगी 7√5। अब उसने कहा है कि इसका जो तिर्यक पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल 814 है, तो तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r l, इसका मतलब 22/7, रेडियस r, तो रेडियस आपने निकाल ली है 7√5, तो ये हो जाएगी 7√5, और l की वैल्यू l, तो ये वाला मान भी आपको बराबर दिया है इसने 814 के। कैंसिल आउट करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 से, तो 11 से कैंसिल करेंगे 2 बार, 11 7 77 और 11 चौके 44, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितने बार हो जाएगा 37 बार। तो यहाँ से स्लैंट हाइट जो l है वो आपकी आ जाएगी 37/√5। अब देखिए आपके पास इसकी लेटरल हाइट भी है, मतलब l का मान भी है और r का मान भी है। उसने आपसे क्या पूछा है आयतन। भैया आयतन के लिए l से मतलब नहीं है, आयतन के लिए तो परपेंडिकुलर h चाहिए, है ना। आयतन के लिए तो बच्चों परपेंडिकुलर h चाहिए, तो हमें इसने आधार का क्षेत्रफल दिया था तो हमने पाई r स्क्वायर और हमें आधार के क्षेत्रफल से रेडियस निकाल ली। बाकी हम जानते हैं हमें आर्क रेडियस निकालने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्यों, क्योंकि जो एरिया होता है वो पाई r स्क्वायर h होता है, तो l निकालने के लिए बस रेडियस की ज़रूरत पड़ी, इसलिए हमको ये निकालनी पड़ी। अदरवाइज पाई r स्क्वायर का मान तो हम सीधा 770 वहाँ पर रख देंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें h निकालना है, तो h कैसे निकालेंगे, तो h निकालेंगे तो h बनेगा √l स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, तो h बराबर बनेगा आपका अंडर में l का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 37 स्क्वायर और बटे 5, और माइनस r का स्क्वायर तो ये बनेगा 7 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5, ये बनेगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 5 नीचे आ जाएगा हमारा, तो हाइट जो है वो हमारी बराबर आ जाएगी 5 × 5, तो ये बनेगा 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा 5, है ना। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़ेंगे एक बार घटा देंगे, तो अंडर में ये बनेगा 37 में 35 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 2 ये हो जाएगा 72, घटाएंगे तो हो जाएगा 2 और बटे आ जाएगा 5, 72 मल्टीप्लाई तो 144 में से 12 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगी 12/√5। तो ये आपकी बनेगी हाइट। अब आपको आयतन बताना है, तो बस आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं कि कोण का जो वॉल्यूम होता है बच्चों बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई r स्क्वायर का मान 770 है, क्योंकि हमें दिया है, h का मान आपने निकाल लिया है 12/√5। कैंसिल आउट हो रहा है, उसे कैंसिल आउट कर लो, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार, नीचे से √5 को हटाएंगे तो ऊपर नीचे √5 का गुणा करेंगे, तो ऊपर भी √5 का गुणा करेंगे और नीचे भी √5 का गुणा करेंगे, तो ये 5 बन जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, एक बार जाएगा, 2 बचेगा, 27 5 5 25 और 5 चौके 20, तो ये बचेगा 154 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई √5, तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 4 चौके 16 6 1 60 और 1 61
616 अंडर रूट 5। तो आयतन आ जाएगा हमारा 616 अंडर रूट 5। तो ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। आंसर करेंगे 616 अंडर रूट 5, तो हमें दिया है ऑप्शन डी पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये बच्चों, कौन का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी। तो आप समझ लेंगे इस बात को। शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से रेडियस निकाल लिया। तिर्यक पृष्ठ दिया है पाई आर एल, तो यहाँ से हमने एल निकाल लिया। एल और आर से हमने परपेंडिकुलर एच निकाल लिया। परपेंडिकुलर एच आप सोचो क्यों निकालना ना पड़े, निकालना ज़रूर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में एच की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने एच निकाल लिया, और एच निकालने के बाद आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर का मान हमें दिया था 770 और एच हमें पता था। हमने आयतन निकाल लिया 616 अंडर रूट 5। ठीक है बच्चों, बात सभी को एकदम क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, कौन से रिलेटेड, जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बताओ इसको। आपको मैंने सिलेंडर पढ़ा दिया है, तो ये सिलेंडर और कोन के एप्लीकेशन पर आधारित क्वेश्चन है। आपको मैंने सिलेंडर ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। कंबाइंड एप्लीकेशन है ये सिलेंडर और कोन का। जब कभी भी किसी भी आकृति को 3D में पिघलाकर बच्चों नई आकृति बनाते हैं, किसी भी आकृति को पिघलाकर जब नई आकृति बनाते हैं, तो हमेशा दोनों आकृतियों के आयतन बराबर होते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा है कि किसी बेलन की आधी त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः r और 6 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या, आधी त्रिज्या नहीं बेटा जी, आधार की त्रिज्या, और ऊंचाई इतनी है। इसे पिघलाया गया ताकि समान त्रिज्या के शंकु के रूप में ढाला जा सके। तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी? समान त्रिज्या की बात कर रहा है। तो देखो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, इसमें आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जो सिलेंडर होता है, ये बात ध्यान रखना, आपका जो सिलेंडर होता है, हम ऐसे क्वेश्चनों को रेशियो से ही सॉल्व कर देते हैं, इसमें हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपका सिलेंडर है। अगर आप सिलेंडर से कोण निकालोगे, अगर आप सिलेंडर से कोण निकालोगे बच्चों, या सिलेंडर से कोल बनाओगे, तो अगर इनके आधार की त्रिज्या समान है, जैसे ये भी आर है और इसके आधार की त्रिज्या भी आर है, और इनकी ऊंचाई भी समान है, जैसे इसकी ऊंचाई एच है और इसकी ऊंचाई भी अगर एच है, अगर इनकी रेडियस और हाइट समान है, तो इस केस में क्या होता है कि जो सिलेंडर का अगर आप वॉल्यूम बनाओगे बच्चों, तो वो बनेगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप कोन का वॉल्यूम बनाओगे, तो कोन का वॉल्यूम बनेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो आप अगर इन दोनों में सिमिलरिटी देखोगे, तो मैं इसको वॉल्यूम ऑफ कोन मान लेता हूँ सी, और इसको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मान लेता हूँ सी वाई। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों में सिमिलरिटी देखोगे, तो अगर मैं इस वॉल्यूम को इससे भाग दे दूं, तो इसको अगर आप इससे भाग दोगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, ये जो रेशियो बनेगा आपका, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है, और सिलेंडर कोन का जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर हमारा पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से आपके पास एक स्टैंडर्ड रेशियो निकल के आ जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन, इन दोनों का जो अनुपात है वो बराबर होता है 3:1। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब कभी भी सिलेंडर और कोन की बात होती है, तो इन दोनों के आयतनों में जो अनुपात होता है, जब कभी सिलेंडर से कोन बनाते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और रेशियो वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है, दोनों के आयतनों का अनुपात 3:1 होता है। तो अगर 3 रेशियो सिलेंडर का मानेंगे, तो 1 रेशियो कोन बनेगा, और कोन निकालने के बाद जो बचेगा उसका रेशियो बनेगा 2। बचे हुए मटेरियल का जो आयतन बनेगा वो 2 रेशियो बनेगा, सिलेंडर का जो आयतन बनेगा वो 3 रेशियो बनेगा, कोन का जो आयतन है वो 1 रेशियो बनेगा। उसके अलावा देखिए इस क्वेश्चन को, ये कितना आसान है। उसने कहा किसी बेलन की आधार की त्रिज्या ऊंचाई क्रमशः r और 6 सेंटीमीटर है। बिल्कुल सही है। अब वो कह रहा है उसे पिघलाया गया और समान त्रिज्या के शंकु के रूप में ढाला गया। तो शंकु की ऊंचाई आपसे पूछी है। तो देखो पहले मैं इसको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, फिर हम डायरेक्ट अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो जब कभी भी किसी भी आकृति को पिघलाने की बात होती है, या किसी आकृति को पिघलाकर कोई नई आकृति बनाई जाती है, तो उस केस में हमें ना दोनों आकृतियों के आयतन बराबर करते हैं। तो यहाँ पर आपके बेलन को पिघलाया जा रहा है, जिसके आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई 6 है। तो इसका आयतन कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई मल्टीप्लाई रेडियस स्क्वायर, और एच कितनी है 6। ये वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए
इसे पिघलाकर कोन बनाया जा रहा है। तो कोन बनाया जा रहा है तो समान त्रिज्या का है, उसकी ऊंचाई पूछी है, तो कोन का आयतन होता है 1/3 पाई, रेडियस वही है तो आर स्क्वायर, और इसकी हाइट को मान लीजिए h, ये आपसे पूछा है। पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो हाइट है वो आपके बराबर हो जाएगी 6×18, मतलब तिगुनी ऊंचाई का आपका कोन बनेगा, तो ये बनेगा आपका 18 सेंटीमीटर। तो जब कभी भी ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको इतना नहीं करना तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जब दोनों की रेडियस, एक सिलेंडर की, सिलेंडर का मतलब बच्चे बेलन, और एक कोन की, अगर इन दोनों की रेडियस सेम है, अगर इन दोनों की रेडियस सेम है तो हाइट ऑफ सिलेंडर, मतलब सिलेंडर की जो हाइट होती है, और रेशियो हाइट ऑफ कोन, इन दोनों की ऊंचाई में जो अनुपात होता है वो 1:3 होता है। मतलब एक रेशियो ऊंचाई के सिलेंडर से 3 गुनी ऊंचाई का कोन बनेगा। तो यहाँ पर अगर सिलेंडर की ऊंचाई आपको 6 दी है तो कोन की ऊंचाई 6×18 बनेगी, क्योंकि कोन एक छोटी आकृति है तो वो हमेशा ज़्यादा बड़ी बनेगी, क्योंकि आयतन दोनों के बराबर होते हैं पिघलाने पर। तो यहाँ पर दोनों, ये जो सिलेंडर है इसकी ऊंचाई से जो कोन की ऊंचाई है वो हमेशा कितनी गुनी होगी, 3 गुनी होगी। तो बस 6 का 3 गुना आप आंसर कर सकते थे 18 सेंटीमीटर। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन बताइए सभी। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन आप सभी के लिए। चलो बताओ इस क्वेश्चन को, ध्यान से करना बेटा, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे करिए। जितने बच्चे बेटा वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए हर जगह, हर ग्रुप में, और हर जगह जितने भी ग्रुपों में आप जुड़े हुए हो हर जगह शेयर कर दो वीडियो को, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसमें कहा है किसी शंकु के आधार की त्रिज्या ऊंचाई 5:12 के अनुपात में है, या शंकु का आयतन इतना है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताओ। भाई ये तो बहुत आसान हो गया। अगर आपको आधार की त्रिज्या और हाइट दी है और स्लेंट हाइट आपको पता नहीं है, उसने आपसे कहा है तिर्यक ऊंचाई बताइए। अब आपको 2 रेशियो दिए हैं भैया, त्रिज्या का अनुपात दिया है 5 और हाइट का अनुपात दिया है 12। तो आप जानते हो ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, तो ये 5/12 है, तो ये कितना बनेगा 13, तो 5/12 का रेशियो बन जाएगा। उसके बाद रेशियो निकालने के लिए उसने कुछ न कुछ दिया होगा, तो उसके लिए उसने आयतन दिया है 314 सही 2/7। तो शंकु का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो 5 रेशियो का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और रेशियो स्क्वायर, और मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर हाइट कितना रेशियो है 12 रेशियो, इस रेशियो का मान मैंने आर मान लिया, तो ये आ जाएगा 12 रेशियो, और ये वाला मान आपका बराबर होनी चाहिए, ये दिया है आपको 314 सही 7/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 314 × 7, तो 7 चौके 28 2 98, और 2198 और 2, तो ये आ जाएगा 2200/7। तो ये वाली वैल्यू आपकी बराबर होगी 2200/7। जो कैंसिल आउट हो रहा है वो बोथ साइड आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। तो 7 से हमारा 7 कैंसिल आउट, 22 से हमारा 22 कैंसिल आउट, 25 से हम कैंसिल करेंगे तो 4 बार, और 4 से हम कैंसिल करेंगे तो 3 बार, ठीक है। और 3 से आपका कैंसिल हो जाएगा 3। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो इधर भी कुछ भी नहीं बचा और इधर भी शायद कुछ नहीं बचा, तो आर क्यू की वैल्यू आपकी 1 के बराबर आ गई, तो इसका मतलब आर की वैल्यू 1 आ गई, और रेशियो का मान जब 1 है तो त्रिज्या 5, एच 12 और एल 13, तो आंसर हो जाएगा 13। हम चाहते तो इस क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाते, मैंने सीधा देखा 5 12 13। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दूसरी अप्रोच से कैसे कहते बच्चों, ये हमारे होते हैं तरीके। कभी भी आपको ये नहीं समझना हम बाई ऑप्शन कर देते हैं, या कभी कभी किसी को अप्रोच से कर देते हैं, तो आपको ये नहीं समझना कि सर ये एक तुक्का हो गया। देखो जब अगर हमारे लिए एग्जाम में ज़रूरी होता है टाइम बचाना, तो जब हमें आंसर किसी अप्रोच से मिल रहा है तो हम क्यों उस पर टाइम वेस्ट करें, क्यों लिखें। तो देखिए इसमें हम टाइम भी बचा सकते हैं, ये बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया। उसके अलावा टाइम कैसे बचाओगे आप, देखो इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते थे कि भैया हाइट आधार की त्रिज्या 5 रेशियो में है, हाइट 12 में है, तो स्लेंट हाइट 13 में होगी, बिकॉज ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। और जब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं तो मैं देखूं क्या ऑप्शन में 13 के मल्टीपल में कितने ऑप्शन है, क्योंकि इस रेशियो का मान या तो 1 हो सकता है, 2 कुछ भी हो सकता है, बस वो रेशियो ही तो नहीं पता, लेकिन आएगा तो 13 का मल्टीपल ही। तो 17 को 13 का मल्टीपल हो नहीं सकता, 15 13 का हो नहीं सकता, 12 हो नहीं सकता, बस एक ही ऑप्शन होगा जो आपका बी ऑप्शन है। आपको कुछ भी सॉल्व इसमें नहीं करना, आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे, ठीक है डियर। चलो ये आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये रहा।
आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, बेहद आसान क्वेश्चन है। चलो बच्चों बताओ इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किसी शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई इतनी है, तो तिर्यक ऊंचाई बताइए। ये तो बहुत आसान है। अगर हम कोण की बात करें तो कोण इस तरह की आकृति होती है जिसके आधार की त्रिज्या ये है, ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है। अगर हम बात करेंगे ये OAB तो ये है ना इस तरह से। अगर हम इसकी बात करें बच्चों तो इसका व्यास 4 है, व्यास का मतलब डायमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 2। इसकी हाइट 2√3 है, तो ये जो हाइट है ये आ जाएगी 2√3। हम स्लैंट हाइट L निकालेंगे तो स्लैंट हाइट L बराबर आ जाएगा √h² r²। तो r 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, और h निकालेंगे तो इसका स्क्वायर 4 × 12, 12 और 4 16, 16 में से बाहर आ जाएगा 4, तो हमारी स्लैंट हाइट आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, विच इज एट ऑप्शन बी, जो हमारे बी ऑप्शन पे है। बताओ इससे आसान तो कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। हमें जब रेडियस दी है और हाइट दी है और स्लैंट हाइट पूछी है, तो स्लैंट हाइट और रेडियस में तीनों में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, तो h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर बराबर हो जाएगा l के स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, चलो ये बताओ, ये क्वेश्चन बताइए सभी बच्चे, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताइए ऑल स्टूडेंट्स, जितने बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे बताएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में, ये जितने भी क्वेश्चन है ये SSC के एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। मैंने जो जितने भी क्वेश्चन उठाए प्रीवियस ईयर उठाए हैं। बाकी किसी भी स्टूडेंट को और किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, ये मैथ्स स्पेशल की क्लासेस हैं, इसमें आप किसी भी पेपर की तैयारी को अपना सुदृढ़ बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि केवल SSC, किसी भी पेपर के लिए पढ़िए। मैथ्स स्पेशल की क्लासेस में जो मैं क्लासेस आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसमें अगर मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि परसेंटेज का क्वेश्चन आपसे नहीं बचे, चाहे आप किसी भी पेपर में बैठो। तो जब मैं पढ़ाऊँगा आपको तो उसमें मेरा मेन जो मोटिव रहेगा, जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो इसी बात पर रहेगा कि जब आप किसी भी पेपर में बैठो तो आपका कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। देखो बच्चों, किसी शंकु की ऊंचाई तथा व्यास का अनुपात 3:2 है, आयतन इतना है तो ऊंचाई ज्ञात करो, है ना। तो ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है, तो ऊंचाई 3 के मल्टीपल में आएगी भैया, तो ये नहीं हो सकता आपका, है ना, और ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आंसर तो होना चाहिए 21, है ना। अब हम इसका देख लेते हैं, वैसे तो आंसर हो गया, बाकी हम इसको देख लेते हैं एक बार करके। तो देखो शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात इतना दिया है ना। तो शंकु की ऊंचाई 3 रेशियो है, व्यास 2 रेशियो है, तो इसका मतलब हाइट और डायमीटर का जो रेशियो दिया है वो दिया है 3:2। तो अगर हम हाइट और रेडियस का रेशियो निकालेंगे तो वो हमारा बनेगा 3:1। आयतन दिया है तो आयतन होता है 1/3 πr²h, तो 1/3 22/7 रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस स्क्वायर रेशियो स्क्वायर और मल्टीप्लाई h 3 रेशियो। ये वाला जो मान है वो आपको बराबर दिया है 1078। ठीक है, अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लो। 11 से हमारा 2 बार कट रहा है, 11 से इसको कैंसिल करेंगे, 11 9 99, 11 8 88, 98 बार कट रहा है ना। उसके बाद 3 से आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका 49 बार कैंसिल हो जाएगा, 1 7 इधर से आ जाएगा, तो r³ की वैल्यू आ जाएगी 7 का क्यूब कैंसिल आउट, तो रेडियस आ जाएगी 7, है ना। तो r का एक रेशियो का मान कितना हो गया, 7 हो गया, है ना। तो उसने पूछी ऊंचाई, तो 3 रेशियो बनेगी, और 3 × 7 तो 7 × 21। अगर आपको ये स्मार्ट अप्रोच है तो आप इतनी कैलकुलेशन से बच सकते हो। ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व ही करें। मुझे सीधा दिखा कि भाई 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 3 ऐसे ऑप्शन है जो 3 का मल्टीपल नहीं है, जबकि जो हाइट है हमारी ऊंचाई है वो 3 का मल्टीपल होनी चाहिए जब रेशियो में 3 दिया है। तो अगर हमें अनुपात में 3 रेशियो में जो चीज़ दी है तो वो 3 के मल्टीपल में ही आएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो 3 के मल्टीपल में ना आए। तो हमारा डेफिनेटली आंसर 21 सेंटीमीटर। इतनी सारी कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे, 10 सेकंड बचाएंगे और उसको दूसरे क्वेश्चन में लगाएंगे, है ना डियर। तो ये अप्रोचें आपको ध्यान रखनी है। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 7th क्वेश्चन आज की क्लास का आपके लिए बोर्ड पर ये रहा। अभी बच्चों नेटवर्क का इश्यू है, तो अगर आपको लाइव क्लासेस का अगर डाउट होता है सर लाइव क्लास क्यों नहीं ले रहे, तो अभी नेटवर्क का इश्यू चल रहा है और कोई क्लास हो नहीं पाएगी, ये श्योर है। और जब क्लास नहीं हो पाएगी तो इससे अच्छा है कि हम रिकॉर्डेड क्लास ही ले लें, तो कम से कम आपको मटेरियल तो मिलता रहेगा, आप अपनी पढ़ाई तो करते रहोगे, फिर लाइव आना शुरू कर देंगे। जैसे ही नेटवर्क का इश्यू खत्म होगा तुरंत लाइव आना शुरू कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो ये क्वेश्चन बताओ।
इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है और ये क्या पूछना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को आप करिए। तो इसमें कह रहा है आर त्रिज्यखंड वाले त्रिज्याखंड को, अच्छा चलो इसको अभी एप्लीकेशन को आगे कराते हैं, पहले आप ये करिए। हम चलो ये एप्लीकेशन करा ही देते हैं, छोड़ो आगे कराना पीछे कराना। देखो बच्चों एक बात याद रखिए, जैसे यहाँ पर कहा है इसने कि आर सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड को एक शंकु के आकार में मोड़ा गया तो एक किसी वृत्ताकार चादर का 1/4 भाग है, तो शंकु का तिर्यक पृष्ठ ज्ञात करें। तो देखिए जैसे आपको मैंने बताया था, पहले आप कंसेप्ट समझ लीजिए, फिर ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत आसान है। इस क्वेश्चन को तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। देखो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो कोण बनता है, सॉरी जो आपका बेलन बनता है, उसके लिए मैंने बताया था कि ये कोई आयताकार शीट है। इस आयताकार शीट को अगर आप इस तरह से मोड़ोगे तो बेलन बन जाएगा और उसको पृष्ठ को खोलने पर एक आयताकार शीट निकलती है। लेकिन अगर हम बेलन की जगह बात करें शंकु, तो शंकु बनता है आपके किसी त्रिज्यखंड से या अर्धवृत्त से, ऐसे आपका कोण बनेगा। तो जो कोण बनता है वो हमेशा अर्धवृत्ताकार शीट को मोड़ने से बनता है। जैसे मान के चलो अर्धवृत्ताकार शीट का मतलब कोई भी त्रिज्यखंड हो सकता है। मैं अर्धवृत्त से अभी बना देता हूँ, आपके सामने में बना देता हूँ अर्धवृत्त से कोण, ठीक है। अभी मैंने एग्जाम्पल जो लिया है वो लिया है सेमी सर्किल से कोण कैसे बनेगा। अभी मैं आपके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ सेमी सर्किल से कोण कैसे बनेगा, है ना। सेमी सर्किल टू कोण, सेमी सर्किल से कोण कैसे बनेगा, पहले ये बात समझिए, फिर उसके बाद मैं खंड से भी बता दूंगा कैसे बनेगा। तो जैसे ये अर्धवृत्त है तो इसका सेंटर मान लीजिए ये O है और इसकी रेडियस मान लीजिए R है। अगर आप इसको मोड़कर कोण बनाओगे, अगर आप इसको मोड़कर कोण बनाओगे तो कोण की आकृति आपकी इस तरह से बनेगी। ये कोण की आकृति बनेगी, इसको हम O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं। इस तरह से आपकी कोण की आकृति बनेगी। तो ये जैसे इसको कैसे मोड़ा जाता है, ये है इस पॉइंट को, तो इसको इस तरह से मोड़ा जाता है। जैसे कैसे फोल्ड करते हैं, देखो जैसे ये है, ये एक अर्धवृत्ताकार शीट दिख रही है आपको, है ना। ये एक अर्धवृत्ताकार शीट दिख रही है बच्चों। अगर ये आपको अर्धवृत्ताकार शीट दिख रही है तो इसको यहाँ से, ये इसका सेंटर है मान के चलो, है ना। अगर अर्धवृत्ताकार शीट में बना लेता हूँ इसको, अर्धवृत्ताकार शीट अभी ये है नहीं, ठीक है, मैं इसको अर्धवृत्ताकार शीट बना लेता हूँ जिससे आपको कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं रहे। देखो बच्चों ये अर्धवृत्ताकार शीट बन गई, ठीक है, ये आपकी अर्धवृत्ताकार शीट बन गई। अब ये अर्धवृत्ताकार शीट का सेंटर हो गया। अगर आप इसको ऐसे मोड़ दोगे, अगर आप इसकी रेडियस के अनुदेश, देखो ये सेंटर हो गया, अगर आप इसको ऐसे मोड़ दोगे तो इस तरह से मोड़ने पर ये आपका कोण बन जाता है। आप घर पे बैठ के आराम से बनाएंगे तो ये आपका कोण की आकृति बन जाएगी। देखिए ध्यान से देखिए, ये आपकी कोण की आकृति बन गई। देखो ये कोण की आकृति बन गई, जिसका जो आधार है ये आपका वृत्ताकार हो गया और ये ऊपर इसका शीर्ष हो गया। तो यहाँ से आपको बस दो बातें समझनी है कि ये जब किसी भी अर्धवृत्ताकार शीट को मोड़कर कोण बनता है तो उस अर्धवृत्त की जो रेडियस होती है, देखो यही तो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेडियस तो इसके लेटरल सरफेस की रेडियस में बदल जाती है, मतलब एल में बदल जाती है। तो देखिए पहला पॉइंट हमें यहाँ से पता लगा कि इस अर्धवृत्ताकार शीट की जो रेडियस है वो हमेशा इसकी स्लैंट हाइट बन जाती है जो इसके बराबर हो जाती है। तो कोण की जो स्लैंट हाइट, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट निकल के आया कि जब किसी भी वृत्ताकार शीट को, त्रिज्यखंड को, अर्धवृत्त को, किसी को भी मोड़ोगे तो हमेशा कोण की स्लैंट हाइट एल जो है वो बराबर होगी हमेशा रेडियस के, हमेशा बराबर होगी किसके, रेडियस ऑफ सेमी सर्किल या जो भी सर्किल का जो भी भाग दिया, लेकिन अभी हम सेमी सर्किल दे रहे हैं तो इसलिए मैंने सेमी सर्किल लिख दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मतलब हमेशा तिर्यक ऊंचाई, मैं लिख देता हूं, हमेशा जो तिर्यक ऊंचाई है, आपकी जो तिर्यक ऊंचाई है बच्चों वो हमेशा बराबर होगी अर्धवृत्त या जो भी वृत्त का भाग दिया है उसकी त्रिज्या के। और क्यों होगी वो मैंने आपको अभी बाई पिक्चर समझाया है क्यों होगी, कि देखिए फिर से समझ लीजिए, ये आपका अगर अर्धवृत्ताकार शीट है, अगर आप इसको बीच में से इस तरह से फोल्ड करोगे तो यही तो इसकी रेडियस बनेगी। रेडियस अब इसको मोड़कर जब ऐसे बनाओगे तो ये जो आपकी रेडियस थी अर्धवृत्ताकार शीट की, ये इसके सरफेस पर आ गई तो ये इसकी स्लैंट हाइट बन गई, क्योंकि स्लैंट हाइट यही तो होती है ना। परपेंडिकुलर हाइट इस पॉइंट से नीचे वाली होती है। उसके अलावा एक और चीज देखिए, अगर ये अर्धवृत्ताकार शीट है तो ये इसकी सरकमफ्रेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसकी सरकमफ्रेंस है। तो अर्धवृत्ताकार शीट की जो सरकमफ्रेंस है वो किस चीज में बदल रही है, तो जब आप कोण बनाओगे तो ये कोण बना तो ये कोण के आधार की सरकमफ्रेंस में बदल रही है। तो यहाँ से जो दूसरा पॉइंट है, यहाँ से जो सेकंड पॉइंट है वो आपका ये आ गया,
यहाँ से आपका सेकंड पॉइंट ये निकल के आ गया कि इस अर्धवृत्ताकार शीट की जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस कौन सी, ये अर्धवृत्ताकार शीट की जो परिधि है वो बदल जाती है इस कोण के आधार की परिधि में। मतलब आधार वृत्ताकार होता है तो इसकी परिधि बदल जाती है, तो ये इसके बराबर होती है। तो इसकी रेडियस को अगर मैं स्मॉल आर मान लूँ, है ना, इसकी रेडियस को अगर मैं स्मॉल आर मान लूँ और इसकी रेडियस हमें पता ही है कैपिटल आर है, तो दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा ये निकल के आता है कि इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो हमेशा इसके आधार की परिधि के बराबर होती है। मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ द कोन, मतलब शंकु के आधार की जो परिधि है वो बराबर होगी सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल। सेमी सर्किल मतलब अर्धवृत्त की सरकमफ्रेंस के, तो दोनों की परिधि आपस में बराबर होती हैं। परिधि निकालोगे आप अर्धवृत्त की तो वो परिधि आपकी बराबर होगी शंकु के आधार की परिधि की। ये दोनों परिधि आपस में बराबर होती हैं। क्यों होती हैं वो यहाँ से समझेंगे। देखिए ये अर्धवृत्त की परिधि है, अभी ये अर्धवृत्त की परिधि है, लेकिन आप इसको मोड़ दोगे तो यही परिधि बन जाएगी आपकी शंकु की। देखो शंकु की परिधि बन गई कि नहीं बन गई, और इस तरह से आपका कोण बनेगा। तो अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से करूँगा तो देखो इसकी परिधि कितनी बनेगी, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ द कोन। तो कोन की रेडियस आपने मानी है आर, तो कोन की रेडियस अगर आपने आर मानी है, अगर कोन की रेडियस आपने आर मानी है तो ये बनेगी आपकी 2 पाई आर, और ये वाली वैल्यू बराबर होगी अर्धवृत्त की परिधि कितनी बनेगी, पाई आर, क्योंकि टोटल 2 पाई आर होती है लेकिन ये पाई आर, पाई से पाई कट जाएगा तो यहाँ से जो आर है वो निकल के आ जाएगी r/2। इसका मतलब अगर आप, अब देखो समझ में बात आ गई होगी आपको, अगर आप सेमी सर्किल से, अभी मैं सेमी सर्किल से बना रहा हूँ, कोई भी पार्ट से अभी ऊपर बनाएंगे जो क्वेश्चन दिया उसमें, अगर हम सेमी सर्किल से कोण बनाते हैं तो उसकी रेडियस जो है वो तो सीधी बराबर हो जाएगी स्लैंट हाइट के, और जो आधार है, आधार की जो रेडियस है वो बराबर हो जाएगी इसके आधे के, मतलब r/2 के। और जब ये r जो है ना, ये बच्चों ये जो इसकी r है, इसकी जो r है ये आपकी बराबर हो जाएगी r/2 के। ठीक है, अगर आप इसकी परपेंडिकुलर हाइट निकालना चाहोगे h, तो परपेंडिकुलर हाइट भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको स्लैंट हाइट पता है, ये पता है। तो अगर आप इसकी परपेंडिकुलर हाइट h निकालोगे तो परपेंडिकुलर हाइट h बराबर आ जाएगी स्लैंट हाइट r का स्क्वायर और माइनस आधार की त्रिज्या r²/4। तो 4 स्क्वायर में से वो जाएगा तो रेडियस बराबर आ जाएगी आपकी अंडर रूट में 3r² और बाय 4। तो r²/4 में से r/2 बाहर आ जाएगा और r/2√3, ये इसकी हाइट आ जाएगी। तो अगर हाइट निकालोगे तो आ जाएगी r/2√3। तो ये आपका ऐसे करके अर्धवृत्ताकार शीट से हमने क्या बना दिया, कोण बना दिया। अर्धवृत्ताकार शीट से कोण बना दिया। तो अर्धवृत्ताकार शीट से कोण बनाओगे बच्चों तो ये याद रखिए, बिल्कुल आपको माइंड में सेव रहना चाहिए कि अर्धवृत्ताकार शीट से कोण बनाते हैं तो स्लैंट हाइट उसकी रेडियस के बराबर होती है, आधार की त्रिज्या रेडियस का आधा होती है, और हाइट जो है वो रेडियस के आधे का अंडर रूट 3 गुना होती है। मतलब इनमें जो रिलेशन होता है अंडर रूट 3 1 और 2 का होता है, अंडर रूट 3 1 और 2 का होता है। क्लियर है बात? सभी बच्चों को एकदम बात क्लियर है? अगर सभी बच्चों को एकदम बात क्लियर है तो अब आ जाइए ऊपर। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे? अर्धवृत्त से तो आप बना ही दोगे, लेकिन ये अर्धवृत्त नहीं है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, पहला क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर ये है। पहला क्वेश्चन आपके लिए बच्चों बोर्ड पर ये है। तो इसमें इसने कहा है कि r सेमी त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड को एक शंकु में मोड़ा गया जो एक किसी वृत्ताकार चादर का 1/4 भाग है। 1/4 भाग क्या होता है बच्चे? क्वाड्रेंट। ये याद रखिए, 1/4 भाग क्या होता है आपका? क्वाड्रेंट, 90 डिग्री, और इसकी रेडियस r और इसकी रेडियस r है ना। तो वो कह रहा है शंकु का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जो इससे बनाया जाएगा। मतलब इसको मोड़कर आप एक कोण बना रहे हो तो इस कोण का तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है क्या होगा। तो देखो रेडियस ये तो आपको सीधी सी पता है भाई, स्लैंट हाइट तो r के बराबर हो जाएगी, तो स्लैंट हाइट आपकी r होगी, इसमें तो आपको कोई भी डाउट करना नहीं है। उसके अलावा क्या और चाहिए? तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए इसके आधार की त्रिज्या और चाहिए। तो आधार की त्रिज्या के लिए क्या करते हैं, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर करेंगे। तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी बनेगी? 1/4, और वृत्त की कितनी होती है? 2 पाई आर, तो 2 पाई आर
है ना, यही बनेगी। और ये वाली वैल्यू बराबर होनी चाहिए इसकी रेडियस को अगर मैं स्मॉल r मान लूँ तो इसके आधार की त्रिज्या के आधार की परिधि के 2πr, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगी r/4, तो ये आ जाएगी आपकी r/4। तो ये ध्यान रखिए कि जो वृत्त का वो हिस्सा होगा उतना ही ये आपके आधार की त्रिज्या आएगी। देखो इसको डायरेक्ट करने के लिए इसके रेडियस के बराबर तो तिर्यक पृष्ठ हो जाएगा, और इसकी रेडियस निकालने के लिए अगर ये वृत्त का आधा हिस्सा है तो आधी हो जाएगी, चौथा हिस्सा है तो चौथाई हो जाएगी, छठवां हिस्सा है तो 6 हो जाएगी, जितना हिस्सा है उतना हो जाएगी। ठीक है, अब आपको तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाना है। तो तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल सी ऐसे होता है πrl, तो पाई r आ गई r/4 और l आपका r आपका है ही, तो आ जाएगा πr²/4। तो ये आपके कौन से ऑप्शन पे है, बी ऑप्शन पे, ये आपके क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। तो ये हमने देखिए क्वाड्रेंट से कोण बना दिया। अब आप क्वाड्रेंट से कोण बना सकते हो, अर्धवृत्त से कोण बना सकते हो, या वृत्त के किसी भी हिस्से को मोड़कर कोण बना सकते हो। उसमें पहला पॉइंट याद रखना है, रेडियस हमेशा स्लैंट हाइट के बराबर होगी। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इसका जो सरकमफरेंस है जिससे आप मोड़कर बना रहे हो उसका सरकमफरेंस हमेशा कोण के आधार के सरकमफरेंस के बराबर होता है। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर ये रहा। अब इस क्वेश्चन को करने में आपको सेकंड लगने चाहिए, मिनट नहीं लगने चाहिए, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया है। चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 5 सेकंड का समय देता हूं। सही बच्चे करिए इसको, बताइए बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑल स्टूडेंट्स, जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को, सही बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आज की क्लास का 8th क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे डियर, कैसे करेंगे। देखो 28 सेमी व्यास वाली अर्धवृत्ताकार चादर एक शंकु के रूप में मोड़ी गई, तो शंकु का अर्धवृत्ताकार चादर मतलब अर्धवृत्त है, तो सीधी सी बात है अगर कोण बनेगा। अब मुझे यहाँ पर कुछ भी किसी को चित्रकारी नहीं दिखानी, बस मुझे पता होना चाहिए कि इसका व्यास 28 सेमी है तो इसकी रेडियस बनेगी 14, तो जो इसकी रेडियस है वो इसका तिर्यक पृष्ठ बनेगा 14। ठीक है, ये है इसका तिर्यक पृष्ठ। उसके अलावा आधार की त्रिज्या, तो आधार की त्रिज्या ये अर्धवृत्त कह रहा है तो वृत्त का आधा हिस्सा है, तो इसका मतलब आधार की त्रिज्या भी आधी हो जाएगी 7। लेकिन इसने क्या पूछा है हमसे, इसने कहा है कि शंकु की गहराई। शंकु की गहराई का मतलब उसने हमें ये परपेंडिकुलर हाइट पूछी हुई है। तो परपेंडिकुलर हाइट क्या होगी, तो परपेंडिकुलर हाइट हमारी बराबर हो जाएगी अंडर रूट में स्लैंट हाइट 14 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर। 7 स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाएगा तो उसमें से 7 बाहर आ जाएगा, 2 के स्क्वायर में से 4 माइनस 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7√3। आंसर आ जाएगा हमारा 7√3 सेंटीमीटर। तो हमारी जो हाइट है वो निकल के आ जाएगी 7√3 सेंटीमीटर। हाइट तो है ही नहीं, इसने क्या पूछा है भाई इसमें, डेप्थ ऑफ द कप इज अप्रोक्सीमेटली पूछा है ना, तो अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है। तो 7 और मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू है 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 4 1 21 22 2 49 2 51 1 5 12.124, तो अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बताइए कितनी आसान सी बात है। अगर आपको एप्लीकेशन पता है तो ये आपके लिए बहुत ही छोटी बात है, अगर आप एप्लीकेशन नहीं जानते तो आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। बहुत ही आसान सी बात है ये। चलो बच्चों इसको बताओ 9th क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सही बच्चे बताएंगे, जल्दी से फास्ट आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। किसी शंक्वाकार टैंक, किसी शंक्वाकार टेंट का आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर, टेंट को 427 3/7 मीटर स्क्वायर कैनवास में बनाया गया, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बताइए। तो बहुत आसान है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक पृष्ठ क्या होता है πrl, तो 22/7, रेडियस कितनी है 16, एल आपसे पूछा है और ये वैल्यू आपको बराबर दी है इसने 427 से ही 3/7, 427 से ही 3/7। तो यहाँ से करेंगे तो 427 से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49 9 4, 7 दूनी 14 4 18 8 1 और 7 चौक 28 1 2989। 2989 में 3 को जोड़ेंगे तो ये जाएगा 2992 और बटे 7। तो ये वाली जो वैल्यू है बराबर आ जाएगी हमारी 2992 और बटे 7। 7 से हमारा 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 दूनी 22 दो बार, 11 से इसको कैंसिल करेंगे 11 दूनी 22, 7 बचेगा 11 7 77 और 11 दूनी 22। उसके बाद कैंसिल करेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा एक बार, 2 तिया 6 2 6 12, और 16 से इसको कैंसिल करोगे तो 16 से कैंसिल हो जाएगा ये 4 9 36, 8 8 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 से एक बार और 8 7 56।
तो एल आ जाएगी 17/2। 17/2 का मतलब होता है 2 8 16 8.5। तो हमारी जो लेटरल है वो आ जाएगी 8.5 मीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। तो जो हमारी जो लेटरल हाइट है वो कितनी आ जाएगी बच्चे? 8.5 मीटर। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी किसी भी तरह का इसमें डाउट है तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 8.5 मीटर। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सभी बच्चे, क्या होगा? बताइए डियर, इसका आंसर क्या होगा? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। आज की क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट जल्दी से बताइए फास्ट, क्या आंसर होगा? किसी सर्कस का टेंट 3 मीटर ऊंचाई बेलनाकार और उसके ऊपर शंक्वाकार है। यदि उसकी व्यास 105 मीटर है, तिर्यक ऊंचाई 63 मीटर है, तब टेंट को पूरा ढकने के लिए प्रस्तुत कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपसे पूछा है। कंबाइंड एप्लीकेशन है आपका 2 आकृतियों का। चलो बच्चों बताओ। तो देखो, इसमें आपसे क्या कहा गया है पहले समझना। उसने कहा किसी सर्कस का टेंट 3 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है। मतलब एक सर्कस है, उसके अगर टेंट की बात करें तो इस तरह से पहले नीचे जो है वो बेलन के आकार में है ना। पहले वो नीचे आपका बेलन के आकार में है। उसके बाद वो कह रहा है उसके ऊपर वो शंकु है, मतलब इसके ऊपर कोण बना है, इस तरह से ऐसे बना हुआ है ना। तो इसको हम ओ मान लेते हैं, इसको ए बी कुछ भी मान लीजिए। तो ये जो है ये आधार जो है दिखेगा नहीं, केवल इस तरह से टेंट दिखेगा। अब इसकी जो ऊंचाई दी है, इसकी जो बेलनाकार दिया है वो 3 मीटर ऊंचाई तक दिया है। तो ये वाली हाइट आपको 3 मीटर दी है। उसके ऊपर शंकु है। यदि उसका व्यास 105 मीटर है तथा तिर्यक ऊंचाई 63 मीटर है, तो इसका जो व्यास है वो दिया गया है आपको डायमीटर 105, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायमीटर दिया गया है 105। तो अगर हम इसकी रेडियस निकालेंगे तो रेडियस आ जाएगी 105 और बटे 2। इसका जो तिर्यक पृष्ठ है वो भी आपको दिया है, और तिर्यक पृष्ठ दिया है 63 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 63 मीटर, है ना। तो ढकने के लिए प्रयुक्त कपड़े का क्षेत्रफल चाहिए। तो कपड़े का क्षेत्रफल बहुत आसान है। देखो, कपड़े का क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो सिलेंडर है, तो यहाँ तक तो सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम, और सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि यहाँ से अगर हमें कपड़े का एरिया निकालना है तो उसके लिए कब सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा? तो एक तो निकालना पड़ेगा 2πr और h जो है बेलन की कितनी है? 3 मीटर। तो ये तो बन जाएगा ये वाला। अब हमें इसका निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए चाहिए πRl। तो रेडियस आप जानते हो, l आपको पता है, तो इसके लिए निकाल देंगे πRl। तो कोण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो आ जाएगा πRl। तो पाई और रेडियस बराबर है और l है आपकी 63। इतनी सी बात है। πr यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तो पाई का मान 22/7। रेडियस आप जानते हो 105/2। πr कॉमन आ गया। उसके बाद यहाँ से कितना आ जाएगा? πr कॉमन के बाद यहाँ कितना बचेगा? 3 दूनी 6, और यहाँ कितना बचेगा? 63। तो मल्टीप्लाई करेंगे 63 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 69। बस कैंसिल कर दीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे 11 बार, 7 से कैंसिल करेंगे 15 7 105, ये आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाई 69 मल्टीप्लाई 11, 11 मल्टीप्लाई 69 करेंगे 9, 9 6 15 5 1 759 और मल्टीप्लाई 15। तो यूनिट प्लेस पर 5 आना चाहिए। यहाँ तो 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ 5 आ रहा है, 2 में 5 आ रहा है, तो हमको करना पड़ेगा 15 मल्टीप्लाई 9 135 13, 13 पंजे 75, 75 में 13 को ऐड करेंगे 88 8, और 15 7 105, 105 और 13 11 385। तो 11 385 कौन सी ऑप्शन पे है? ए ऑप्शन पे है। ये आपके क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये मेंसुरेशन 3D में कौन से आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, और आप सभी से मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में कल। और उसके अलावा बेटा अनअकैडमी पर क्लासेस लेना ना भूलें। क्लासेस लें सुबह 11 से और 9 से, और रेफरल कोड यूज़ करें SD कैंपस। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर।